नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनसीआर करंट न्यूज में इसके स्वागत। जंतर मंतर पे मौजूद हैं और आज हमारे साथ में ये जो लोग देख रहे होंगे और ये बैनर देख रहे होंगे, इस बैनर पे जनपद उत्तर प्रदेश के एटा डिस्ट्रिक्ट के एक दलित परिवार के साथ में उसके एक बुजुर्ग की जो हत्या का मामला लेकर जंतर मंतर पे आए हैं। और ये हत्या जो है 2019 में हो गई थी और आज तक इस परिवार को प्रदेश सरकार की तरफ से न्याय नहीं मिला है। ये न्याय के लिए SC/ST आयोग में गए तो आयोग के जो डायरेक्टर हैं उस लेवल के अधिकारियों ने भी इनकी मदद करने से कहा जाए इनकार कर दिया, जैसा इन लोगों का कहना है वैसा मैं आपको बता दे रहा हूँ। और ये लोग आज जंतर मंतर पे आए हैं अपनी आवाज़ प्रधानमंत्री आवास तक पहुँचाने के लिए, ये बताने के लिए आए हैं कि उत्तर प्रदेश में इस समय जो दलितों का क्या हाल है, कैसे जीते हैं वो आज के माहौल में वहाँ पे, वो बात प्रधानमंत्री तक बताने के लिए आए। हम बात करेंगे इस परिवार के लोगों से और जानने की कोशिश करेंगे कि 2019 से लेके 2023 तक के मामले में इस परिवार को अभी तक जो न्याय नहीं मिला है, इसका जिम्मेदार आखिरकार है कौन। वो जमीन लेना चाहते थे, हमको पहले ही धमकी दी थी हमारे ससुर जी को कि तू जीता जी नहीं देगा तो तू मरने के बाद देगा। लेकिन उसके बाद फिर हमने बोला तो बोले कि नहीं कोई बात नहीं, मजाक में हम लोग ऐसे बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तो जाने दिया हमने, ठीक है। लेकिन हमें पता नहीं था कि ये उसके बाद घटना ऐसे कर देंगे। फिर कुछ दिन बाद उन्होंने ऐसे धमकी दी तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं है, बोल रहे ऐसे तो नहीं करेंगे ऐसा कुछ भी। फिर लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने उनको मार ही दिया, तब जाके पता चला कि हाँ ससुर जी थे हमारे और वो यादव लोग थे जिन्होंने मारा हमारे ससुर जी को, वो भी गांव के ही थे। काफी उन पर नंबर 8 जमीन छीन ली हमारी सारी, नंबर 8 में दर्ज है। और मेरे पिताजी की हत्या हुई थी शिवराज वाल्मीकि की। मेरा नाम सुनील वाल्मीकि, ग्राम नगला फकीर, थाना धौली कला, जिला एटा का निवासी हूँ मैं। और जी 2/12/2019 की घटना है। वो मेरे पिताजी जमीन के पीछे हत्या करने के बाद मेरी पूरी फैमिली को गांव से भगा दिया गया है, ये कह करके नहीं केस वापस ले ले, वरना तेरे बाप को मारा उसी तरीके से हम तेरे को मार देंगे। साहब छुप के निबेड़ा रहे हैं। ये यादव लोग हैं, काफी दमंग है साहब, ये जमीनें छीनते हैं और दलितों को, वाल्मीकियों को, इन लोगों को सबको टारगेट बनाते मारते हैं साहब। और खुलेआम प्रशासन इनका सपोर्ट करता है एटा जिला का। तो वहाँ पे जो संबंधित थाना क्षेत्र है वहाँ पे जब क्या हुआ सर लेके गए, वहाँ FIR लिखवाई थी, बड़ा रोए पीट के, तो FIR 304A की 289 लिखी और चश्मित गवाह हमारे पिताजी मारे हैं। लेकिन नहीं माने, बोले गांव के 10 आदमी लिवा के लाओ, तुम्हारे कहने से तो नहीं लिख देंगे मर्डर है। नहीं, सब मर्डर है और सब सामने दिख रहा है। उसके बाद भी जब ज्यादा रोए पीटे जाएंगे तब उसमें क्या कहते थे 304 और SC/ST में तरमील किया गया। पकड़ा एक भी नहीं था, एक मुलजिम ट्रैक्टर के जो था उस पर दिखा दिया, पहले मारे घर में बंद करके, उसके बाद लाश रोड पर डाल दी, ट्रैक्टर चढ़ा दिया ऊपर से, कैसे इस मर्डर को कुछ और रूप दे सके। बार चिल्लाने के बाद भी वो 304 में किया था। रीजन क्या था हत्या करने का? जमीन का रीजन था। जमीन नहीं करोगे साले भंगियो, तुम हमारे सामने जमीन करोगे, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमारे झूठन उठाने वाले हो, हमारे यहाँ गोबर पूरा करो, तुम्हारे बाप दादा ने करा है, तुम आज हमारे सामने जमीन करोगे। तो बोला साहब 2, 4, 5 बीघा तो साहब तुम्हारे पास ही है, करने दो, आपका ये आशीर्वाद है। सर नहीं माने, मार दिए। उसके बाद एक बंदे को कोर्ट में हाजिर किया था, बाकी सब खुलेआम घूम रहा, सब ने औरों नहीं, गांव के नहीं, इनके संग ने जब इसमें कुछ नहीं हुआ तो औरों ने जमीन छीन ली, सर गांव से भगा दिया। आज भी अगर उधर की तरफ जाते हैं खूब प्रशासन से बहुत लगा, प्रशासन भी तो ये कहता है 2-4 बार जमीन निकली है, 4 बार जमीन निकलने के बाद भी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, तो इसका मतलब दमंग है, तो उन पर कार्रवाई कीजिए। ऐसे बंदे को बाहर खुला हुआ इसको छोड़े। हमको प्रशासन कहता है कि मैं वहीं बैठा रहूंगा, साले तुम्हारे लिए बैठा रहूंगा, लड़ो मरो जाके, फिर देखी जाएगी। हैं ऐसे क्या करेंगे बताइए अब इतना है। और आयोग में जब 2 साल से पैरवी कर रहा हूँ, आयोग के डायरेक्टर साहब है SK सिंह, उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं की। उन्होंने प्रशासन से मिलते जी साहब वहीं से सुनवाई हो रहा, वहाँ से फाल फेंक दी, गाली गलौज दे के भगा दिया कि तेरे पापा मिला, उसका पैसा मिलता गया, आपको परेशान हो रहा है, मौज ले अपनी जाके। बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है। आयोग के डायरेक्ट एक नंबर के बेकार किस्म के हैं, वो जिस पे फाइल पे पैसा मिलता है वही फाइल उठाते हैं, वही देखते हैं, बाकी वहाँ से भी न्याय नहीं मिलता है। मतलब आपको भी जो SC/ST आयोग है उस पर भी आपको भरोसा नहीं है? नहीं है सर, 2-3 साल से पर भी भरोसा नहीं है सर। कोई निरपेक्ष कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? लेकिन हवा चल रही है किसी और चीज की, मुझे पता चल रहा है कि इसमें तो सब सांठ-गांठ की जगह से चल रही है सर। पैसे वाले का पैसा देख के, मुँह देख के कार्रवाई की जा रही है। हम गरीबों को कौन न्याय दिलाएगा? हमारे पास तो खाने तक के लिए भी तबाह है। अब पैसा हम भी लगा के रख दे तो हमारी भी कार्रवाई हो जाएगी। इस कार्रवाई के लिए कोई क्या कहते हैं मुख्यमंत्री को सर 3 साल से लेटरबाजी कर रहा हूँ, सबको दे रहा हूँ। एक बार
गोरखपुर मिलने के भी आए कि जनता दरबार लगता है, किसी ने बताया तो हमारी मुलाकात हो जाएगी, लेकिन मुलाकात नहीं हुई थी। वो एसडीएम साहब से मिली, सारी घटना के बारे में बताई। हम और हमारी बड़ी बड़ी माताजी गई थी, उन्होंने एसडीएम साहब को कॉल किया था और सारी ज़मीन में अच्छे एसडीएम साहब तहसीलदार सब लोग निकलवा के आए थे मौजूदा पे। और उसके बाद 2 दिन बाद फिर वो मेड पर कब्जा कर लिया, फिर ज़मीन पर कब्जा कर लिया। सर फिर जाके मैंने बोला सर कब्जा कर लिया, अब कब्जा कर लिया तो अब क्या करेंगे, अब तुम्हारे लिए बैठे रहेंगे और कोई काम नहीं है हमारे पास। अब तो जो कहते हैं कि इसको बंद करो, इसने 3 साल से बहुत परेशान कर रहा है। प्रशासन एटा का कहता है हमको, तहसील थाना स्तर पर कोई नहीं काम होता है सर पैसा लिया जाता है बस और कुछ नहीं होता है। अब तो हमें जो कहना है कि कोई लेटरबाजी भी नहीं करा, अब शिकायत बंद कर दे, नहीं तो तुझे बंद कर देंगे। 3 साल से बहुत परेशान कर। अब जब हम पूरा घर रोड पे है तो हम अपनी शिकायत करने का हमारा पूरा अधिकार है। किसको जाके कहेंगे, हम मर रहे हैं सब लोग। हम नोएडा में छुप छुप के रह रहे हैं, वहाँ भी हमारे पीछे आदमी लगा रखे हैं। नौकरी के लिए भी बाहर नहीं निकल सकते, कोई कभी मारने थे, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि कभी किसी को शिकायत मत कर देना हमारे प्रति में, जैसा तेरे बाप का हाल किया ऐसे तुम पूरे परिवार का हाल करेंगे। अब बताइए, जंतर मंतर पर धरना दे रहे हो, अब डर नहीं लग रहा? अब तो ये लास्ट मौका है सर, अब तो यहीं है सर, न्याय मिलेगा, यहीं से जाएगा। अब कहाँ जाएंगे सर, अब तो यहाँ मरेंगे तो कम से कम सब देखेंगे तो सही कि हाँ मर रहे हैं भाई। अब ऐसे पीठ पीछे मार रहे हैं, कभी किसी से मरवा रहे हैं, उससे क्या पता चला, सबको पता चला कि मर रहे हैं, बहुत दुखी हैं। कुछ भी नहीं रहा, पिताजी मारने के बाद घर परिवार सबसे बेहतर, बहुत ज्यादा जमीन जाती, बहुत ज्यादा। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं है? भरोसा है, लेकिन भ्रष्ट अधिकारी जो बैठे हैं उन पर भरोसा नहीं है। तब तो भरोसा करें। और भरोसा खूब है, माननीय मुख्यमंत्री जी पे भरोसा है कि न्याय देंगे, लेकिन बात वहाँ तक पहुँची नहीं है, या हमारी बात को दबा दिया गया है। एक परिवार है, 10-20 परिवार होते तो बात उठती, एक परिवार है, कौन बात को? और यादव इतने बहुबल हैं कि जो कहते हैं हमारे एमएलसी बैठे, हमारे नेता बैठे, तो कहाँ दौड़ेगा एक उसी व्यक्ति का जिसके बाप का नंबर 8 में दर्ज नाम हो, 110 मुकदमे चल रहे हैं, अपराध श्रेणी में आता हो, उसी का बेटा आज पुलिस में लगा हुआ, टावर पुलिस में माने पूरी पैरवी कर रहा है कि कुछ भी ना होने दूंगा, एंड में जाकर तुझे भी मारूंगा। ये लिख के रख ले हमसे। बताइए साहब, बताइए, बिल्कुल अन्याय हो रहा है, ये सब हो रहा है। जे हमारे काम में रहे था तो उनकी तमंचा रखी और जमीनों को 5 बीघा को छीन लिया। वो गांव से कार्य लगवाए थे, हम यहाँ बाजी आए, चला जाए यहाँ से, नहीं तो बेमौत मारे जाओगे। अब कहता है कि तुमने कुछ बोला, डायरेक्टर ने बुलवाए थे, जिनका बातचीत कर ली और कहा कहते हैं इनको बंद करवा दिया थाने में। हाँ बंद करवा दिया था, बुलवा के लाए, तो इसका मतलब है अब शिकायत भी किसी को बंद हो। अगर अत्याचार है रहा है तो बस सहते रहो, किसी तक बात न पहुंच और हमें पैसे आने दो विपक्षीगणों से। ये हाल हो रहा है। तो सर मैं तो इतने दुखी नवेड़ा में रह रहे हैं बच्चे लोग, आज न कल, लेकिन मैं बात को उठा के रखूंगा। जिन जिन लोगों पे जो गलत हो रहा है उन पर कार्रवाई हो, मेरी जमीन सुरक्षित मुझे वापस लौटे, मेरे परिवार की सुरक्षा प्रदान करा जाए और मुझे क्या कहते हैं मेरी जमीन और हत्यारों को जेल भेजा जाए, तो मैं धन्य हो जाऊंगा, मुझे न्याय मिल जाए। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।